व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है और व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण में यहाँ पर तकारांत शब्द चल रहा है। तकारांत में पूर्व में शब्द हमने भगवंत पढ़ा था और भवंत शब्द पढ़ा था और भवंत शब्द की तरह ही अब भगवंत और अगवंत ये दोनों शब्द हमारे बीच में आ रहे हैं। ये दोनों शब्द भी अंतु प्रत्यांत हैं। इनके अंत में अंतु है और अंतु होने के कारण इन दोनों शब्दों से भगवंत और अगवंत, इन दोनों शब्दों से हम सी विभक्ति लेकर आएंगे। भगवंत का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष और अगवंत से मतलब होता है, अगवंत का अर्थ है पापी व्यक्ति। सबसे बड़ा पापी व्यक्ति अगवंत और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भगवंत। तो भगवंत का बनेगा भगवान और अगवंत का बनेगा अगवान, माने पाप करने वाला। ऊपर है भगवान, पापों से तारने वाला, जो पापों से, जिन्होंने पापों को छोड़ दिया है वो भगवान, और जो पापों में लगा हुआ है वो कहलाता है अगवान। तो यहाँ पर देखिए भगवंत और अगवंत शब्द से हम सी विभक्ति लेके आए। ये दोनों शब्द अंतु प्रत्यांत है। इनके सब अंत में अंतु है, ऊ का अनुबंध लोप हो गया था। तो ऊ का अनुबंध लोप होने पर पूर्व में सूत्र आया है कि सी विभक्ति के आने पर, संबुद्धि रहित सी विभक्ति के आने पर अंतु जिनके अंत में हो उनके लिए दीर्घ होता है। तो यहाँ पर जो वा है वंत है, वंत का जो आ है उसको दीर्घ कर दिया जाएगा दोनों शब्दों में। तो दोनों शब्दों के वा में रहने वाले आ को दीर्घ करने के बाद पुरानी व्यवस्था के अनुसार हमारे पास में शब्द आएगा व्यंजनाच्य। अब व्यंजनाच्य शब्द आएगा, सूत्र आएगा, तो उस सूत्र से जो हम सी विभक्ति लेकर आए हैं उसका लोप हो जाएगा और उसका लोप होने के बाद में फिर सूत्र आता है संयोगांतस्य लोपः, लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो ता था उस तकार का भी लोप हो गया। तकार का लोप हो जाने के बाद अब लिंगांत नकारस्य, लिंगांत नकारस्य से नकार आया, वो कहता है कि नकार से संबंधित या संयोग से संबंधित जो काम आपने किया है, जो लोप आपने किया है, वह लोप होकर के भी अलुप्तवत होता है, अर्थात नहीं हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। तो ऐसा जानने पर प्रथमा के एक वचन में यहाँ पर शब्द बन जाता है भगवान। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, लोक में प्रचलित है, आप लोगों से कहेंगे लिखिए भगवान, तो आप ना को पूरा लिखते हैं, तो ना को पूरा नहीं लिखा जाएगा भगवान में, ना हलंत रहेगा। ऐसे ही भगवान बनाएंगे तो ना हलंत रहेगा। तो भगवान में तो लोग हलंत लिख देते हैं, लेकिन भगवान के ना को हलंत नहीं लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं। तो ये भगवान शब्द को पूरा ना बनाते हैं, उनके ज्ञान की कितनी क्या क्षमता है यह प्रदर्शित करती है। इसलिए हम कभी भी भगवान लिखें तो उसके ना को हलंत लिखें, क्योंकि भगवान प्रथमा का एक वचन बना हुआ प्रयोग। यहाँ पर प्रथमा का एक वचन में बन जाएगा भगवान और दूसरा बन जाएगा अगवान। अब औ आदि विभक्तियों को लेकर आने पर शब्द बन जाते हैं व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत की सहायता से भगवंतौ, भगवंतः, भगवंतम, भगवंतौ। अब सस में कुछ काम होगा उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पूर्व संबुद्धि में कुछ चर्चा हो रही है। अब संबुद्धि में एक प्रकार की व्यवस्था, तो पहला ही सूत्र कहता है कि संबुद्धि रहित सी विभक्ति के होने पर उसको दीर्घ होता है, तो ये संबुद्धि है। तो ये संबुद्धि संबंधी सी के होने पर इसको दीर्घ आदेश नहीं होगा और दीर्घ नहीं होगा और सी का लोप हो जाएगा व्यंजनाच्य से, संयोगांत से तकार का लोप हो जाएगा। अब लोप हो जाने पर नकार के लोप की प्राप्ति का भी निषेध हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा हे भगवान, हे भगवान। इसीलिए कभी संबोधन में आप बोले
कभी भगवान को याद करें, हे लगा के बोलें, तो हम लोग बहुत बड़ी गलती करते रहते हैं। हम बोलते हैं हे भगवान, अब हे भगवान, अब आप संबुद्धि भी बोल रहे हो और प्रथमा का एक वचन का प्रयोग कर रहे हो। तो जिस समय अगर कभी आपसे ऐसे मुंह से निकलता है तो उस समय उच्चारण करना चाहिए हे भगवान, क्योंकि तो आप संबुद्धि में बोल रहे हो, संबोधन में बोल रहे हो, तो संबोधन का ही प्रयोग आपको हे भगवान बोलना चाहिए, भगवान नहीं। ये आपको अपनी गलती छोटी छोटी जो होती रहती हैं उन गलतियों को सुधारना चाहिए। तो कभी आपके मुख से निकलता है तो हे भगवान ऐसा बोलना चाहिए, भगवान नहीं बोलना चाहिए। हे भगवान अब तो सुन ले हमारी, तो ऐसे जब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। आप बोलेंगे हे भगवान, आप सुनते ही नहीं हो हमारी, तो इस प्रकार से आपका उच्चारण गलत हो जाता है। तो पहला प्रयोग बन गया अगवन भगवन। अब ये बन जाने पर इसमें कुछ विशेषता है, अब इसमें कुछ विशेषता है संबुद्धि में बनाने के लिए, इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं भगव दग बतोश्चे, भगव दग बतोश्चे। इस सूत्र के माध्यम से जैसे अपने भवंत शब्द के वाके स्थान पर उ आदेश करके काम किया था, ऐसे यहाँ पर इसका अपन अनतिक्रमण करेंगे। अनतिक्रम करेंगे का मतलब है अपन करेंगे भग भग भगव धन अंत, भगव धन अंत। अब यहाँ पर जो बा है उस बा के स्थान पर इस सूत्र से उ आदेश किया जा रहा है। अब बा के स्थान पर हमने उ आदेश तो कर दिया, लेकिन उसके सामने अंत था। अब अंत का क्या करें, तो कहते अंत इस बा के निमित्त से आया था, और बा के निमित्त से आने के कारण जब बा ही नहीं रहा तो अंत की अब रहने की क्या आवश्यकता है, तो अंत अपने आप विदा हो जाता है। अभी हमने रूप बनवाया था आपसे कि भाई कैसे बनेगा, तो आपने कहा कि बा के स्थान पर ऊ कर दिया, उवर ने ओ कर दिया और हे भगो बन गया। इतनी जल्दी में नहीं बनता है, उसका जवाब देना पड़ता है कि भैया यहाँ पर जो अंत बैठा हुआ था वो अंत का क्या किया आपने, तो उसको बताना पड़ता है कि जो अंत था वो अंत बा के निमित्त से आया था, बा के निमित्त से आने वाला जो अंत था अब बा ही नहीं रहेगा तो अंत क्या कर लेगा, तो अंत भी अपने आप रवाना हो गया। तो जब अंत रवाना हो गया, अब शब्द है हमारे सामने भग ओ भग आ उ और शी। तो यहाँ पर आ और उ में ओ वर्ण ओ सूत्र के माध्यम से संधि होकर ओ हो जाएगा। व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नए से गा में ओ मिल जाएगा, और सी विभक्ति का रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग करने पर हे भगो हो, हे अगो हो, ऐसा शब्द बनता है। यही भगो और अगो शब्द है जो पीछे संधि प्रकरण के अंतर्गत इनके विसर्ग के स्थान पर या होता है अथवा लोप होता है, लोप होता है अथवा या होता है। उधर कहा था भगो अगो भ्याम मेव, भगो अगो माने यही अगो और भगो संबोधन के प्रयोग वाले हैं जिनके विसर्ग को या तो लोप हो जाता है या हो जाता है। फिर उसके बाद में घोषवती लोपम, इन दोनों वर्णों के बाद में यदि घोषवान वर्ण आता है तो फिर एक ही रूप होता है कि इन दोनों के विसर्ग का लोप हो जाता है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये भगो और अगो भगवंत और अगवंत शब्द के संबुद्धि का प्रयोग है, संबोधन का प्रयोग है। तो इस प्रकार संबोधन में दो रूप बन जाते हैं, हे भगो, और अगर ये काम नहीं करेंगे, ये वाक्य स्थान पर उ आदेश विकल्प से होता है, तो जब उ आदेश नहीं होगा तो शब्द बन जाएगा हे भगवान। ऐसे ही हे हगो, अगर उ के वाक्य स्थान पर उ आदेश नहीं करेंगे तो शब्द बन जाएगा हे अगवन। इस प्रकार से अब सस विभक्ति लेकर आएंगे। सस विभक्ति अघुट स्वर वाली विभक्ति है, तो अघुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार अपन भगवंत शब्द में रहने वाला जो ना है उसकी व्यंजन अनुसंगा उस सूत्र से अनुसंग संज्ञा करेंगे, और अनुसंग संज्ञा करने के बाद में अनुसंगस चाक्रुंचेत, इस सूत्र से उस ना का लोप कर देंगे, और ना का लोप करने के बाद में
अब जो हमारे पास में सस का अस बचा हुआ है, तो व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनीय, ये सूत्र लगाकर शब्द बन जाएगा भगवताः अगवताः। अब इसी प्रकार से टा विभक्ति में से आ बचेगा तो भगवता। अब ध्यान विभक्ति लाएंगे तो यहाँ पर व्यंजनानुसंग सूत्र से ना की अनुसंग संज्ञा करेंगे और अनुसंग चाक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग का लोप कर देंगे। अब हमारी स्थिति है भगवत धन भ्याम, भगवत धन भ्याम। यहाँ पर दुटाम तृतीय, क्योंकि सामने घोष है, भ्याम क्या है, घोष है, तो घोष के होने पर धुट को तृतीय करना है, या धुट को तृतीय कर देंगे। तो जो ता है, ता को वर्ग का तीसरा अक्षर दा करेंगे तो शब्द बन जाएगा भगवत भ्याम अगवद भ्याम, भगवत भी अगवद भ्या। अब इसी प्रकार चतुर्थी में भगवते, फिर पंचमी में भो, फिर भगवताम, फिर भगवती, यही है भगवती। ध्यान रखना सप्तमी के वचन में कि जैनियों के यहाँ कौन सी दीक्षा होती है, कहते हैं भगवती दीक्षा होती है। भगवती दीक्षा माने दिगंबर अवस्था को प्राप्त होने वाली भगवती दीक्षा कहलाती है। तो भगवती भगवतो और शुभ विभक्ति के आने पर पुरानी प्रक्रिया के अनुसार व्यंजनानुसंगा, व्यंजनानुसंगा से अनुसंग संज्ञा और अनुसंग चाक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग का लोप हो जाएगा और अनुसंग का लोप होकर अब ये ता है, यहाँ पर अगो से प्रथमा सूत्र लगेगा तो ता को प्रथम अक्षर है तो प्रथम ही करेगा, इसलिए लगाने की आवश्यकता नहीं है। दुटाम तृतीय लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सुप घोष नहीं है। अब घोष नहीं होने के कारण ता को ता ही रहेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा भगवत सु, भगवत सु और अगवत सु। इस प्रकार से ये अगवंत और भगवंत शब्द का प्रयोग पूरा हो गया। अन्यत्र हे गोमन, अब यहाँ पर पीछे हमने जो शब्द बनाए थे यह शब्दों के माध्यम से अभी नया शब्द हमारे सामने है गोमंत। अब ये गोमंत जो शब्द है ये अंतु वाला नहीं है, ये अंतु नहीं है, ये मंतु वाला है गोमंत। तो यहाँ मंतु है, अंतु नहीं है, और अंतु नहीं होने के कारण इन शब्दों के संबोधन में दो दो रूप नहीं बनेंगे, केवल एक ही रूप बनेगा हे गोमन। तो यहाँ पर गोमंत शब्द है तो प्रथमा के एक वचन में बनेगा गोमान, गोमंतो, गोमंतः, गोमंतम, गोमंतो, फिर सस में अनुसंग का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा गोमतः। लेकिन समुद्धि में कोई दीर्घ नहीं होगा क्योंकि गोमन यहाँ पर गोमन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये अगव अगव तो आदि जो दो रूप बनते थे उसके वाह को माँ करते थे, वो वाला काम नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। मैं आपके बीच में गलत बोल गया, ये गोमंत शब्द है तो गोमंत माने बंतु प्रत्यांत तो है लेकिन बा इसमें नहीं है, अंतु तो अंत में है। अंतु अंत में होने के कारण जो सी विभक्ति के पड़े रहते प्रथमा के एक वचन में दीर्घ होता है, वो गोमंत शब्द में भी दीर्घ हो जाएगा क्योंकि बंतु नहीं है लेकिन मंतु है। तो मंतु में माने अंतु तो निकल ही रहा है, तो अंतु का होने के कारण सी विभक्ति में इसको दीर्घ हो जाएगा तो शब्द बनेगा हे गोमान। और संबुद्धि में दीर्घ नहीं होगा तो हे बनेगा हे गोमन। इसी प्रकार से धनवंत शब्द है, धनवंत का क्या बनेगा धनवान। जो अपन बोलते हैं ना धनवान है बड़ा भैया, ये बड़ा धनवान है, तो धनवान में भी ना हलंत रहता है, ध्यान रखना, पूरा नहीं रहता है। तो धनवंत शब्द से सी विभक्ति लेकर आएंगे और जो पूर्व में सूत्र आया था कि संबुद्धि से रहित सी विभक्ति हो तो उसको दीर्घ हो जाता है, तो इसको भी यहाँ दीर्घ हो जाएगा और व्यंजनाच्य से सी का लोप हो जाएगा और सी के लोप होने पर संयोगांत से लोपा से तकार का लोप हो जाएगा और उसके बाद में लिंगांत नकार से इस सूत्र के माध्यम से नकार के लोप की प्राप्ति है, पर उसका भी निषेध हो जाने पर शब्द बनेगा धनवान,
धनवान, धनवंतौ, धनवंतः, ए धनवन, धनवंतौ, धनवतः। सस विभक्ति में पूर्व की तरह अनुसंग का लोप हो जाएगा। ऐसे ही यावन, ये शब्द आपने जो बनाए थे वो ही यावन शब्द है, यानी कि यत शब्द से दावंतु प्रत्यय करके यावन बनाया था, यावंत शब्द बनाया था, उसके संबोधन में हे यावन रहेगा, दूसरा रूप नहीं रहेगा। उसी प्रकार से तावन, ये इसके रूप कल चला लिया अपन ने, तो तत् शब्द से था और दावंत प्रत्यय किया था। हेतावन, ये भी वही है, और हे ईयन, ये इदम शब्द से बना हुआ है। पूरा प्रत्यय ही यहाँ पर है, इदम शब्द का पूरा लोप कल हमने करा दिया था। अभी थोड़ी देर से पूछेंगे यहाँ पर किम शब्द से कियन बना था, किम के इम का लोप हो जाता है तो कियम बनता है। अब थोड़ी विशेष बात यहाँ पर आ रही है जो कल प्रश्न के रूप में आई थी। कल प्रश्न हमारे बीच में आया था कि संतृंग प्रत्यांत जो शब्द है उनकी क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो सूत्र आया था उस सूत्र में कहा था अंतु अंत में होना चाहिए, अंतु या अस अंत में होना चाहिए। अब मान के चले आपके सामने भू धातु है और भू धातु से हमने किया संतृंग प्रत्यय, तो संतृंग प्रत्यय करने पर गा का अनुबंध लोप हो जाएगा, रिरी का अनुबंध लोप हो जाएगा, सा का अनुबंध लोप हो जाएगा, शब्द बनेगा बचेगा अंत। अब भू धातु के ऊ को गुण करेंगे तो ओ हो जाएगा, और ओ करने के बाद में ओ अब करेंगे तो शब्द बन जाएगा भवंत। लेकिन पहला वाला जो भवंत शब्द था वो अंतु प्रत्यांत था, वो सर्वनाम संज्ञक में उसका नाम आता है, ध्यान रखना विशेष, वो सर्वनाम संज्ञक में नाम आता है। यहाँ पर संतृंग प्रत्यय करके बनाएंगे तो संतृंग प्रत्यय में अंतु नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना। संतृंग प्रत्यय में अंतु नहीं है, अंत है। तो अंत होने के कारण जो सूत्र कहता था अंतु और अस यदि है तो उसको दीर्घ होता है, तो संतृंग प्रत्यय में अंतु नहीं है तो यहाँ पर उसको दीर्घ नहीं होगा। तो यहाँ पर ये नियम बना रहे हैं कि संतृगंतम कुवंता धातुत्वम न त्यजंती। कहते संतृंग प्रत्यय जिससे किए जाते हैं या कुप प्रत्यय जिनसे किए जाते हैं या संतृंग प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं या कुप प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं, ऐसे शब्द अपने धातुत्व को नहीं छोड़ते हैं। और संतृंगंत से कुवंतम च नाम च, और जो संतृंगंत है और कुवंत प्रत्यांत है उन शब्दों की सिद्धि कर रहे हैं। तो कहते हैं भवंत शब्द से धातुत्वात्। अब यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना, देखने में आपको यहाँ भवंत शब्द ही लिख रहा है, यहाँ पर भवंत है और इसके पहले के रूप चलाए वो भी भवंत है, लेकिन इस भवंत शब्द का अर्थ है होते हुए, होते हुए, क्योंकि भू धातु का अर्थ है होना, और वहां पर जो भवंत शब्द आया था उसका अर्थ था आप, आप जो सम्मान सूचक बोला जाता है आप, उस भवंत शब्द का अर्थ वहां पर था आप। तो जहाँ भवंत शब्द आपवाची होगा, संज्ञावाचक होगा, आपको संबोधन करके बोलने वाला होगा, उसमें सी विभक्ति के आने पर दीर्घ हो जाएगा। और ये भवंत जो होता हुआ है संतृंग प्रत्यांत है उसमें दीर्घ नहीं होगा। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं भवंत शब्द से धातुत्वात् सो दीर्घो ना भवती, माने भवंत शब्द को यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा। तो जहां पर दीर्घ आपको दिख रहा होगा वहां पर भवंत माने आप, और जहां पर दीर्घ नहीं होगा वहां पर भवन माने होता हुआ। ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन में होता हुआ बोला जाता है। संतृंग प्रत्यय जिनसे होते हैं कृदंत का ये प्रयोग है, और कृदंत के प्रयोग में संतृंग प्रत्यय जिनसे किए जाते हैं वहां पर अर्थ होता है होता हुआ। जैसे पच धातु का पचन माने पकाता हुआ, गच्छ धातु गम धातु से गच्छन माने जाता हुआ, पा धातु से पिवन माने पढ़ता पीता हुआ, पट धातु से पठन यानी कि पढ़ता हुआ, ऐसा अर्थ बताना पड़ता है। तो यहाँ पर भवंत शब्द संतृंग प्रत्यांत है। मूलतः ये आ जाइए कि संतृंग प्रत्यय में अंतु अंत में नहीं है, और अंतु अंत में नहीं होने के कारण
जो दीर्घ करने की व्यवस्था थी सी विभक्ति के होने पर, वो सी विभक्ति के होने पर दीर्घ की जो व्यवस्था थी वह नहीं होगा, भवन बन जाएगा। बाकी प्रक्रिया, बाकी के पूरे रूप उसी के समान बनेंगे, क्योंकि उसमें कोई विशेष काम करना नहीं है। अंतर दोनों का अर्थ में ध्यान रखना है। एक प्रथमा के एक वचन में जहाँ भवन, भवंत माने आप शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां पर बनाना पड़ेगा भवान, और जहां पर भवन माने होता हुआ इस शब्द को रखा जाएगा तो प्रथमा के एक वचन में बनेगा भवन। बाकी की प्रक्रिया में कुछ नहीं करना, वही के वही रूप बनेंगे, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। तो फिर बनेगा भवन्तौ भवन्तः, भवन्तम भवन्तौ भवन्तः, भवतः षष्ठी में सस में भवता, फिर भवता भवद्भ्याम भवद्भि, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्या, भवतः भवतो भवताम, भवती भवतो और भवत्सु, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार पचन पठन प्रवृत्तः, इसी प्रकार से पचन और पठ धातु के रूप भी पचंत और पठंत, क्योंकि ये दोनों भी सत्रिंग प्रत्यांत है, इनके रूप भी जानना चाहिए। ददंत शब्द से तु भेदा, ये ददंत शब्द जो है थोड़ी लंबी प्रक्रिया अनुसार चलता है। ये ज्योत्यादि गण की धातु है। ज्योत्यादि गण की जो धातुएं होती हैं उनमें दुत्त आदि होता है। तो दुत्त आदि के होने पर पूर्व में, जैसे मान के चलें, मैंने कहा है कि आप अपनी कॉपी पे लिखिए दा, और दा को डबल कर दीजिए अपनी कॉपी पे, तो दादा हो गए। दा अलग है और दा अलग है। अब इससे संतरिंग प्रत्यय करेंगे, तो संतरिंग प्रत्यय करने के बाद में अब यहाँ पर पहले नामकरण किया जाता है। तो पहले वाला जो 2 बार दादा लिखा है उसमें पहले वाले को कहते हैं अभ्यास, पहले वाले का नामकरण करेंगे अभ्यास, और दूसरे वाले दा का नाम करेंगे अभ्यस्त। ये ध्यान रखना, ये संज्ञाएं दोनों याद कर लीजिए। जहां भी हम जिसको दुत्त करेंगे और जिन धातुओं को डबल करेंगे, डबल करने पर पूर्व में जो होगा उसका नाम है अभ्यस्त, उसका नाम है अभ्यास। पहले वाले का नाम अभ्यास और दूसरे वाले का नाम है अभ्यस्त। अभी मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है। तो पहले वाले को कहते हैं अभ्यास और दूसरे वाले को कहते हैं अभ्यस्त। तो यहाँ पर जो ददंत शब्द है, ये ददंत शब्द में भी अभ्यास और अभ्यस्त संज्ञा हुई है, तो पहले वाले को अभ्यास और दूसरे वाले को अभ्यस्त कहते हैं। इस शब्द में कुछ भेद है, तो उसकी चर्चा अभी आपके बीच में करेंगे। अरुण भैया जी